ये साल 1985 की बात है, जब दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। 4 बार के एमएलए और 2 बार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे एचडी देवगौड़ा सातनूर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें कांग्रेस ने देवगौड़ा के सामने 23 साल के नौजवान लड़के को खड़ा कर दिया। राजनीति में कोई अनुभव न होने के बावजूद उस लड़के ने देवगौड़ा को कड़ी टक्कर दी, पर 15,000 वोट से चुनाव हार गया। लेकिन इस हार ने भी उस लड़के को पार्टी के बड़े नेताओं के करीब ला दिया। इस लड़के का नाम था डीके शिव कुमार, जो अब कांग्रेस के नए संकट मोचक हैं। इस बार के चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस 135 सीटें जीत सकी, तो इसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा शिव कुमार है। 13 मई को रिजल्ट आने के बाद से उनकी ही चर्चा है। मैन ऑफ द कर्नाटक कहे जाने वाले 60 साल के डीके शिव कुमार। वैसे तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि कांग्रेस कर्नाटक को किसके हाथों सौंपती है। पर आखिर डीके शिव कुमार का कांग्रेस में इतना बड़ा कद कैसे हो गया? पहला चुनाव हारने के बाद डीके शिव कुमार कांग्रेस की जीत के शिल्पकार कैसे बन गए? तो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के विशेष में। नमस्कार, मैं हूं अंकुर शुक्ल और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का विशेष। इन सभी सवालों के जवाबों को समझने के लिए 80 के दशक यानी इंदिरा गांधी के दौर में चलना होगा। यह बात 1989 की है। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री देवराज उर्स की इंदिरा गांधी के साथ अनबन हो गई थी और देवराज पार्टी से अलग हो गए, जिससे हुआ यह कि कर्नाटक यंग कांग्रेस का ज्यादातर कैडर देवराज के पाले में चला गया। वहीं उस वक्त डीके कॉलेज में पढ़ रहे थे और यूथ कांग्रेस के मेंबर थे। यूनियन को टूटता देख कांग्रेस ने डीके को लोकल यूनिट डेवलप करने की कमान सौंप दी और उन्हें स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी बना दिया गया। यहीं से डीके शिव कुमार की कांग्रेस में पैठ बनती गई। 6 साल बाद ही 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने देवगौड़ा के सामने डीके शिव कुमार को उतार दिया। माना जाता है कि यहीं से डीके और देवगौड़ा के बीच सियासी रंजिश की शुरुआत हुई। इस चुनाव में एचडी देवगौड़ा ने 2 सीटों होला नरसीपुर और बेंगलुरु के सातनूर सीट से नॉमिनेशन फाइल किया था। वो वोक्कालिगा समुदाय के बड़े नेता थे, इसलिए दोनों सीटों से जीत गए। लेकिन बाद में देवगौड़ा ने सातनूर सीट छोड़ दी। यहां उपचुनाव हुए तो डीके शिव कुमार फिर मैदान में उतरे और जीत गए और एस बंगारप्पा की सरकार में मंत्री बने। तब उनकी उम्र 27 साल थी, जिससे वे तब के सबसे कम उम्र के मंत्री थे। डीके शिव कुमार लगातार 4 बार 1989, 1994, 1999 और 2004 में सातनूर से चुनाव जीते। फिर साल 2008 से डीके कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक कभी नहीं हारे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1990 में कांग्रेस ने डीके को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार भी उनके सामने एचडी देवगौड़ा थे, पर शिव कुमार ने उन्हें हरा दिया और इस जीत ने साबित किया कि कर्नाटक में एक कद्दावर नेता खड़ा हो चुका है। फिर उनके सियासी रणनीति में माहिर होने का पहला सबूत साल 2004 में दिखा, जब लोकसभा चुनाव थे। डीके ने कनकपुरा लोकसभा सीट से बिना अनुभव वाली कांग्रेस नेता तेजस्विनी गौड़ा को टिकट दिलवा दिया, जिसमें उनका मुकाबला था एचडी देवगौड़ा से। मामला टक्कर का हो सकता था, पर नतीजा आया तो सभी हैरान रह गए। तेजस्वी ने देवगौड़ा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इस जीत से डीके बेंगलुरु रूरल एरिया के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। उनकी साख इतनी मजबूत हो गई कि समर्थक उन्हें कनकपुरदा बंदे यानी कि कनकपुरा की चट्टान बुलाने लगे। फिर 2004 में मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने शिव कुमार को शहरी विकास मंत्री बनाया। एक्सपर्ट कहते हैं कि यहीं से राजनीति में शिव कुमार का कद और बिजनेस तेजी से बढ़ा। अभी 13 मई को आए रिजल्ट में कांग्रेस को बहुमत मिला तो डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आए। बोलते हुए रोने लगे। कहा, मैं भूल नहीं सकता कि श्रीमती सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी। बीजेपी के लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था, तब मैंने पद पर रहने के बदले जेल में रहना चुना। सोनिया राहुल से वादा किया था कि कर्नाटक जीत कर दिलाऊंगा। आज वादा पूरा किया। डीके शिव कुमार ने जिस दौर का जिक्र किया वो 2019 का साल था। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से जुड़े एक मामले में उन्हें 3 सितंबर 2019 को ईडी ने लगातार 4 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और वो करीब 4 महीने जेल में रहे। वहीं एक बार ईडी ने जब डीके को गिरफ्तार किया था, उस दिन गणेश चतुर्थी थी। शिव कुमार अपने पिता की समाधि पर जाना चाहते थे, लेकिन ईडी ने रोक दिया।
इसके बाद टीवी पर डी के आंसुओं को रोकने की कोशिश करते दिखे। उस वक्त शिव कुमार के एक नजदीकी ने कहा था, यह कोई राजनीतिक नाटक नहीं था। असल में वोकालिगा समुदाय के लोग गणेश चतुर्थी से बहुत गहराई से जुड़े हैं। डीके के साथ जैसा बर्ताव किया गया, उससे इस क्षेत्र के समुदाय पर इसका प्रभाव पड़ना तय है। आपको बता दें कि साल 2018 में डीके शिव कुमार पर ईडी का एक्शन शुरू हो गया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत 19 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कर्नाटक के पॉलिटिकल एक्सपर्ट दावा करते हैं कि बीजेपी ने डीके शिव कुमार को तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसा भी कहा गया है कि यदि वे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो जांच से बच सकते हैं। पर डीके कांग्रेस में बने रहे और कई बार कांग्रेस को मुश्किल से निकाल चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात। डीके शिव कुमार के नाम के पीछे भी एक रोचक किस्सा है। कहा जाता है कि पिता कैंपे गौड़ा और माता गौरम्मा को 3 साल तक बच्चा नहीं हुआ। वे भगवान शिव के मंदिर शिवाल धप्पा गए, वहां बच्चे के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्हें बेटा हुआ। बच्चे का नाम उन्होंने शिव कुमार रखा। उनके गांव का नाम डोडा लाहल्ली है। पिता का नाम कैंपे गौड़ा, इसलिए शिव कुमार का नाम हो गया डोडा लाहल्ली कैंपे गौड़ा शिव कुमार, यानी डीके शिव कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए स्वरमय टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।